हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 57 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के संभावित प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 57 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। हमें बताने दोस्तों कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं यानी प्रावधान नहीं किया गया है। ए नंबर है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बी नंबर है राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। सी नंबर है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। और डी नंबर है योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन। तो हमें बताने दोस्तों इनमें से कौन से विकल्प का संविधान में प्रावधान नहीं किया गया। तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का संविधान में प्रावधान किया गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी नंबर है राज्य लोक सेवा आयोग यानी पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका भी संविधान में प्रावधान है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें असत्य कथन का चयन बताने हैं। सी नंबर है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, इसका भी संविधान में उल्लेख किया गया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। डी नंबर है दोस्तों योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, इसका दोस्तों संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया था। ये दोस्तों एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा सन 1950 में इसका निर्माण किया गया था। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में और बात करेंगे दोस्तों, ताकि पूरी तरह से क्वेश्चन क्लियर हो सके। क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप क्वेश्चंस को पूरी कॉन्सेंट्रेट होकर समझने का प्रयास करें। विकल्प कैसे भी बनाए जा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आंसर आया हमारा विकल्प नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग यानी पीएससी आयोगों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जबकि योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की व्यवस्था संविधान में नहीं है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। एक एक सेंटेंस से इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों ज्योग्राफी से है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है यानी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कावेरी, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा, ये चार हमारे विकल्प दिए गए हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी इनमें से होगी नर्मदा, यानी कि विकल्प नंबर सी। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सामान्यतः आप मान सकते हैं कि जितनी भी नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो सारे दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं वो डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये भी बार बार पूछा था, ध्यान दीजिएगा। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन। तो हमारा सही आंसर होगा तांबा के लिए। इसका लोकेशन पूछा है दोस्तों, खेतड़ी तो राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। किस राज्य में, राजस्थान राज्य में। और किस जिले में, झुंझुनू जिले में स्थित है खेतड़ी, जो दोस्तों तांबा उत्पादन का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 4 नंबर, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी के नाम से जाना जाता है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया यानी कि विकल्प नंबर ये दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ले सकते हैं और न्यूजीलैंड को भी मान सकते हैं दोस्तों। ये दोनों देश के निवासियों को दोस्तों यहाँ पे एक जनजातियाँ पाई जाती हैं जिन्हें माओरी कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इसे माओरी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा स्टेटमेंट है हमारा, ध्यान से देखिएगा। माओरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया देश में निवास करने वाली एक जनजाति है। क्या है, एक जनजाति है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हमें बताना है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो कि लगभग
कई परीक्षाओं में बराबर रिपीट होते चले आए हैं। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, हमारा एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है दोस्तों। दामोदर घाटी परियोजना, जो कि हमारा आंसर आया था, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 1948 ईस्वी परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। बार बार पूछा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। यह एक ऐसी परियोजना है जहां जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी हमें असत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ परियोजना का नाम दिया गया, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लोकेशन से बताने हैं कि कौन सी परियोजना किस राज्य में संचालित है। ए नंबर है हीराकुड, जिसके सामने ओडिशा दिया गया है। बी नंबर जलढका, जिसके सामने पश्चिम बंगाल दिया गया है। सी नंबर टेहरी बांध है, जिसके सामने उत्तर प्रदेश दिया गया है। और डी नंबर ब्यास परियोजना, जिसके सामने पंजाब दिया गया है। हम लोगों को बताने हैं कि कौन सा इनमें से हमारा कौन सा विकल्प गलत है। तो चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। ए नंबर है हीराकुड, जो कि ओडिशा में स्थित है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, हीराकुड परियोजना ओडिशा राज्य में संचालित है। जलढका पश्चिम बंगाल में संचालित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर टेहरी बांध है दोस्तों, टेहरी बांध ये उत्तर प्रदेश में ना होगा दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में संचालित है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में। टेहरी बांध दोस्तों उत्तराखंड राज्य में संचालित है और यह भागीरथी एवं भीलांगना के संगम पर स्थित है। भागीरथी एवं भीलांगना के संगम पर। तो सी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, और यही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि हम लोगों को असत्य कथन का ही चयन करना था। डी है ब्यास परियोजना, जो कि पंजाब राज्य में स्थापित है, ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस कैसे भी बनाए जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है। थोड़ा सा इसका रिवीजन करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा ये दोस्तों संसद के अंग हैं। इसके अलावा भी है दोस्तों राष्ट्रपति, जिसे हम लोग जानते हैं। तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा मिलकर दोस्तों संसद का निर्माण करते हैं, यानी कि भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा ये तीनों मिलकर, ये तीनों संसद के अभिन्न अंग हैं या संसद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये हमें बताना है। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान बार बार पूछा था दोस्तों। संविधान सभा के निर्माण करने वाली जो दोस्तों योजना थी वो कौन थी? कैबिनेट मिशन योजना, यानी कैबिनेट मिशन प्लान। इसी योजना के दोस्तों अंतर्गत संविधान का निर्माण किया गया था। अब चलेंगे हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितना? 389, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इससे संबंधित दोस्तों थोड़ा सा हम लोग डीपली बात करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारा। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए। क्या हुए थे? चुनाव हुए थे, जिसमें कितनी जनसंख्या? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था, यानी एक कैंडिडेट। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं, अपितु प्रांतीय सभाओं की प्रतिनिधियों को करना था। किसे? प्रांतीय सभाओं की प्रतिनिधियों को करना था। इस चुनाव में कुल कितने दोस्तों? कुल 292, ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा आता है, 292 सदस्य विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचित हुए। 93 सदस्य भारतीय शाही रियासतों यानी देशी रियासतों से, और 4 कहाँ से? तो 4 दोस्तों वो थे, 4 आप लोग पढ़ते चले आए दोस्तों, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, या आप कह सकते हैं मुख्य आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया था। और ये तीनों को मिला देंगे दोस्तों, 292, 93 वहाँ 4, तो टोटल हो जाएंगे 389 सदस्य। एक बार इसका रिवीजन आप लोग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग 2 क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सोज नहर जोड़ती है। तो सोज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सोज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। वहीं अगर दोस्तों पनामा नहर की बात की जाए तो ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन सा राज्य दोस्तों, कौन सा होना चाहिए, कौन राज्य लिख गया है, इनमें से कौन राज्य सरकार का, सही है दोस्तों स्टेटमेंट,
क्वेश्चन हमारा सही है। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार बताना है हम लोगों को। एक केंद्र सरकार का कानूनी होता है, एक राज्य सरकार का। तो जो राज्य सरकार का होता है दोस्तों उसे महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। वहीं पर अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो होगा दोस्तों महान्यायवादी, यानी कि विकल्प नंबर बी तब हमारा आंसर बनेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दोस्तों ट्राइसेम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ट्राइसेम क्या है? तो ये दोस्तों युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि हमारा थंबनेल का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्न भू उपग्रहों के छोड़े जाने का सही क्रम बताना है। भारत के निम्न भू उपग्रह, ध्यान दीजिएगा, के छोड़े जाने का सही क्रम बताना है। 1 नंबर आर्यभट्ट, 2 नंबर एप्पल है, 3 नंबर रोहिणी दिया गया और 4 नंबर भास्कर है। क्रम से बताने कि सबसे पहले क्या छोड़ा गया, इसके बाद क्या छोड़ा गया, इसके बाद क्या छोड़ा गया, इसके बाद क्या छोड़ा गया। तो सबसे पहले क्या छोड़ा गया था दोस्तों? आर्यभट्ट, सभी लोग जानते हैं। तो ये एक हमारा तो सब में है, हमारा आंसर ऐसे नहीं बनेगा। उसके बाद क्या छोड़ा गया था? उसके बाद छोड़ा गया था दोस्तों भास्कर, यानी एक के बाद हमारा क्या बनेगा दोस्तों? 4 बनेगा। एक के बाद क्या बनेगा? 4 बनेगा। विकल्प में चलेंगे तो विकल्प बी में आ रहा है दोस्तों, हमारा आंसर मिल गया है। 1 नंबर पे आर्यभट्ट, दूसरे पे भास्कर। अब दोस्तों 3 और 2 2 बचा है, तो एक रोहिणी हो जाएगा, एक एप्पल हो जाएगा। यानी सबसे पहले आर्यभट्ट, उसके बाद भास्कर, फिर रोहिणी आरएस और लास्ट में छोड़ा गया एप्पल भू उपग्रह है, यानी कि 1 4 3 2। विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के 73वें संशोधन, 73वां और 74वां संशोधन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर वनडे परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, पंचायती राज से रिपीट होते रहते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन हमारा संबंधित है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। वहीं पर अगर 74वें संशोधन की बात की जाए तो नगर निगम से संबंधित है, यानी ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? हमें मंत्रालय का नाम बताना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए दोस्तों। पशुधन मिशन दिया गया है, पशुधन मिशन, तो कौन से मंत्रालय से हो सकता है? विकल्प देखेंगे तो मिलेगा दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जो कि हमारी टेस्ट सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूरोसिस किस अंग से संबंधित है? न्यूरोसिस किस अंग से संबंधित है? बार बार आप लोग सुने होंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? मस्तिष्क से, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप एमसीक्यू जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चंस ही हो रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।